या माजिद हुसैन साहब मौजूद है हमारे साथ। ये धरना आपको बता दूं कि इसी की आदत में ये सबको इंतज़ामिया जितनी भी इंतज़ामी मामलात है ये खुद देख रहे हैं, निगरानी कर रहा है। आज बता दूं, ना बिरयानी वाले हैं, ना पुलाव वाले हैं, ना रोटी ना खाने वाले हैं। हमारे तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो इज्जत वाले हैं, मन लोग हैं पिंडी के जी, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी माइनॉरिटी का हमारा भाई है और क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब असम्बली में। कि फानूस बन कर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं रोज़ाना जो अब अपने रब से इल्तिजा करता हूँ तो अपने कप्तान के लिए पहले ज़िंदगी से तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र के लिए दुआ करता हूँ। मेरा कप्तान इस्लामी भी है और अवामी भी है। आप लोग चूँकि आप पंजाब असम्बली का हिस्सा है, आप लोगों ने कितनी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की इस लॉन्ग मार्च में, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में? अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर पर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दीन हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का हसारा। 9 नवंबर हम अल्लामा इकबाल डे के तौर पे मनाते हैं और आज पूरे मुल्क में इकबाल डे के हवाले से तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा और सरकारी तौर पे तातीरात का ऐलान तो किया जाता है और हम इकबाल डे के हवाले से छुट्टी मनाते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब के सिलसिले में आप पाकिस्तान हमें मिल तो गया, क्या हकीकी आज़ादी तौर पे मिला या नहीं, इस हवाले से बहस की जा सकती है और गुफ्तगू की जा सकती है। हकीकी आज़ादी मार्च भी साथ साथ जारी है, जो एक हादसे के शिकार के बिना पे वो मार्च डिस्कनेक्ट हो गया, अभी रुका है और 10 नवंबर से वो मार्च का इनेकाद दोबारा सा आने वाली जगह वज़ीराबाद से दोबारा उस लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। अब खान साहब उसमें होंगे या नहीं होंगे ये कुछ कहना कबल इस वक्त है, लेकिन हकीकी आज़ादी मार्च के सिलसिले में और धरना इस वक्त जारी है। तो हम आपको लेके चलते हैं उस धरने की जानिब कि वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। कि इस पहर सुबह होने को है, लेकिन इस पहर भी जो जोश और वलवला है वो भी काबिल दीद है। इस पे हम बात करेंगे, धरने की मनाज़िर आपके साथ शेयर करेंगे। जो दोस्त ये वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। तो जी चलते हैं धरने की जानिब और धरने की क्या सूरत हाल चल रही है, आइए आपको लेके चलते हैं धरने की जानिब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी रोड पे और जो हकीकी आज़ादी कैंप है वो लगा हुआ है। कारकुनान अपनी लहू गरमाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वो गर्म लाज़िमात का आ रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई लड्डू खेल रहा है और हलवा और चीज़ें वगैरह चल रही है। लेकिन एक बात बता दूं कि हलवा और बिरयानी की सियासत नहीं है ये, क्योंकि मैं 2003-04 से पिंडी से वाकिफ़ हूँ, यहाँ के लोगों के मिजाज और फितरत से वाकिफ़ हूँ कि यहाँ के लोग ये इनकी मोहब्बत है। और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूँ कि मेरा ख़ुद ये मानना है, शायद मैं गलत भी हूँ या आप फैसला कर लीजिएगा, लेकिन जो पिंडी का मुकामी है वो बिल्लू भाई को ना जानता हो तो वो पिंडी से है ही नहीं। तो बिल्लू भाई का जो असल नाम है वो सुमेल याकूब साहब है और बिल्लू की नाम में अगर कोई कता कलामी हो रही है तो वो ख़ुद ही दुरुस्त करेंगे। लेकिन आइए बात करते हैं बिल्लू भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्रिश्चियन कम्युनिटी माइनॉरिटी का हमारा भाई है और क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब असम्बली में और बहुत सारे अपने हलके के लिए और अपने पिंडी हल्का पिंडी के लिए उसके बहुत सारे खिदमात हैं जो जुटलाई नहीं जा सकते। सर आज जो हकीकी आज़ादी कैंप में आप तशरीफ़ लेकर आए, क्या कहेंगे आप? मैं खान के साथ, अपने कप्तान के साथ, उनके नज़रियात के साथ हूँ और आज जब हमारे नज़रियात सफल होने जा रहे हैं, आप ये ने देखा कि चंद ही दिनों पहले जो पाकिस्तान को बढ़ते फलते और फूलते नहीं देखना चाहते, उन्होंने मेरे कप्तान से गोलियों से वार किया है। मैं उनको लिए एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि फानूस बन कर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरा कप्तान इमरान खान एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, इन्होंने जो गढ़ा उनके लिए खोदा वो मेरे कप्तान के लिए पुल साबित हुआ और इंशाल्लाह जो गलतियाँ ये कर रहे हैं वो हमारे लिए दुरुस्तगी और हमारे लिए पुल साबित हो रही हैं, क्योंकि हम हक और सच की जंग लड़ने जा रहे हैं। हम कप्तान को, मेरा कप्तान इस मुल्क को ग़ुलामी से निकालने जा रहा है। 1947 से हमने गोरों और हिंदू साम्राज्य से ग़ुलामी से आज़ादी हासिल की थी। आज हम जो
दोबारा उनके ग़ुलाम हैं, उनसे आज़ादी पाकिस्तान को दिलवा कर इस पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इसको खुशहाल बनाएंगे। सर मेरी ख़ुद कोशिश ये होती कि मैं कोई मजहबी गुफ्तगू ना करूँ, लेकिन मौका ऐसा आ ही जाता है कि मैं बात कर लेता हूँ। जिस दिन ये वाक़या हुआ है, क्या आप खुदावंद से खान साहब के लिए दुआ तो करते रहते हैं अपने? बेशक मैं रोज़ाना जो अब अपने रब से इल्तिजा करता हूँ तो अपने कप्तान के लिए पहले ज़िंदगी से तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि खान ये पाकिस्तान हमारी धरती माँ है और इस धरती माँ को बिगाड़ने में जिनका उनको हमें घर बचा कर इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ठीक करना है, अपने बच्चों के फ्यूचर को मुस्तकबिल, और उसका हाल सिर्फ मेरा कप्तान इमरान खान है। कायदे आज़म को मैंने देखा नहीं है बेशक, लेकिन आज उस टाइम मैं इस पाकिस्तान को खुशहाल होते हुए देखता हूँ। मैंने देखा ना, अब एक छोटी सी बात मैं आपको, कोविड में मेरा कप्तान इस्लामी भी है और अवामी भी है। उसने उस कोविड का इलाज भी किया और अवाम की भूख को भी ख़त्म किया है जितनी भी कर सके। इतने मसाइल में शायद ये होते तो आज हमारी कब्रों पे ना इतनी बड़ी घास होती। वो क्या कहेंगे सर? एक बात और सीरियस गुफ्तगू अगर हो जाए कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पीपल पार्टी की जानिब से, पिंडी में पीपल पार्टी की क़यादत मौजूद है, नून की क़यादत मौजूद है, उनकी तरफ से एक इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि सरकारी मशीनरी, आप लोग चूँकि आप पंजाब असम्बली का हिस्सा है, आप लोगों ने कितनी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की इस लॉन्ग मार्च में, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में? बुखलाहट जो सी है ना, गंदे गलीज़ और ये झूठे इल्ज़ामात, इनकी झूठ की सियासत है और आज तक ये झूठ की सियासत ही करते रहे, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी है कि आज पाकिस्तान की आवाम की जान इमरान खान है। अगर इनकी हरकतें थी आज पाकिस्तानी आवाम की जान इमरान खान ना होता। बिल्लू भाई हमारे बहुत प्यारे भाई है और उनका एक छोटा भाई हारून हमारे साथ फील्ड में काम करते रहते हैं, और हमारा जो भी कोई मसला हो, चाहे मेरा हो, पिंडी में बहुत सारे हमारे जो सहाबी जो बरादरी है और जो मीडिया में काम करने वाले वो अक्सरियत पिंडी से है। कोई भी मसला हो, रात के 2 बजे और 3 बजे और सुबह के टाइम बिल्लू भाई के दरवाजे पे हम ज़रूर पहुँचते हैं। सर ऐसा ही है ना? ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जब तक जान में जान है। जब तक जान देखे ना, मैंने आप में रहना है और मरने के बाद चरपाई भी आप लोगों ने उठानी है। अगर मैं आपकी खिदमत ना कर सका तो मेरी सियासत करने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला को खुश रखे, अल्लाह ताला को लंबी ज़िंदगी। थैंक यू। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे लिए आधी रात को भी क्या 4 बजे सुबह के 5 बजे, लेकिन हमारे लिए उठ के आते हैं। ये मोहब्बत है, बिल्कुल मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। जिंदाबाद, मैं इनके साथ खड़ा हूँ और बिल्कुल ये हमारे थैंक यू। आगे चलते हैं और आपको जो धरने के मनाजिर है वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है और क्या चीज़ें चल रही है। तो ये मेरे साथ रहिएगा। राजा माजिद हुसैन साहब मौजूद है हमारे साथ। ये धरना आपको बता दूं कि इसी की आदत में ये सबको इंतज़ामिया जितनी भी इंतज़ामी मामलात है ये ख़ुद देख रहे हैं, निगरानी कर रहा है। क्या कहेंगे सर आप? देखें जी, ये देखें वर्कर्स जब आते हैं तो बड़ा जोश खरोश होता है वर्कर्स में। तो वर्कर्स हमारे, ये तो बड़ी वाज़ह आज बता दूँ, ना बिरयानी वाले हैं, ना पुलाव वाले हैं, ना रोटी ना खाने वाले हैं। हमारे तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो इज़्ज़त वाले हैं, वो इज़्ज़त देने और इज़्ज़त लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं। ये तो जो सर्दी का मौसम है तो हमारा हक बनता है, जो हमारे वर्कर्स हैं मेरे गेस्ट हैं, मेरे मेहमान हैं, राशिद हफीज़ साहब के मेहमान हैं, तो हम तरफ से जो भी हो सके, चाय कहवा हलवा, ये चीज़ें हमने आज रूटीन, रात का मौसम है, सर्दी का मौसम है तो हमने इसलिए चलाया। ये कोई हमने वो मामला नहीं किया कि इसमें राजा साहब मैं एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड कर लूँ, क्योंकि मैं खुद पिंडी में बड़ा हूँ। ये कोई नान और बिरयानी वाली सियासत नहीं है। ये जो पिंडी की जो मुकामी क़यादत है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये उनकी मोहब्बत है अपने अपने घरों में अपनी तरह से। गैरतमंद लोग हैं पिंडी के जी, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो ये मेहमान नवाजी के ज़ुमरे में आती है, तो ये उसकी सिर्फ ये वजह है। बाकी इंशाल्लाह सारे वर्कर्स यहाँ पुरजोश हैं जी। कल भी पूरी रात हम रहे, कल पूरी रात हमें यहाँ कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी तो सुबह हमें नाश्ता दिया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये भी और सुबह नाश्ता भी लोगों को करवाएंगे क्योंकि सारे हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आपको ये हलवा की ज़रा विज़िट करा देते हैं कि ये आप देख रहे हैं गर्मा गर्म हलवा और देसी घी का बना हुआ हलवा। और जिस तरह ये देख, हम आपको स्क्रीन में खिला तो नहीं सकते, लेकिन बाखर आपको इंजॉय करा सकते हैं। ये देख, इसकी जो खुशबू है, जो मुश्क है, वो हम फील कर सकते हैं। और ये देखिए
चल